की हुई मैकेनिक की कंपनी है, इसलिए इसका ट्रस्ट बहुत सारा ज्यादा है। और अभी भी आज मैं आई एम प्राउड ऑफ से कि चाइना को एक्सपोर्ट एक मैकेनिक करता है कि नहीं है? गर्व वाली बात, मुझे भी कल पता चला सर, चाइना को एक मैकेनिक एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत अभिमान के हमारे सबके लिए बात है। तो सर ने ये कंपनी 1971 में पावर का लॉन्चिंग किया था। उस साल से अभी हमने ये भी कहा कि पावर यानी एचटी को यानी पावर, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें हमने अभी ईसीयू का ये किया, अभी ये BS6 में आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वही समझो अभी मिलता है नहीं मिलता है तो पावर हमारे साथ रहेगा। रहेगा कि नहीं? पावर 100% रहेगा और हम तो सपोर्ट करने ही वाले हैं। तो सेंसर है, सॉरी सेंसर है, किधर गया सेंसर? तो सेंसर है, अरे सेंसर का स्लाइड किधर गया? ओके, पावर कंपनी सेंसर बनाता है, ECU बनाता है, इंजेक्टर बनाता है, ठीक है। अब इनके काम क्या है ये मैं आगे आगे जाके आपको थोड़ा बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट उसके फायदे FI के हमने चेक किए। फ्यूल पंप में तो स्पेशलिटी पावर की। अभी बहुत गाड़ियों में फ्यूल पंप का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत गाड़ी में फ्यूल पंप आ रहा है ना, फ्यूल पंप का प्रॉब्लम। अभी फ्यूल पंप का प्रॉब्लम आता है तो उसका डायग्नोसिस के लिए 2 मेथड है। कितना मेथड है? 2। कौन सा मैं बाद में लाइव दिखाता हूं आपको कैसा डायग्नोस करना है फ्यूल पंप का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूल पंप पावर ने हमें अवेलेबल करके दिया है। फ्यूल पंप असेंबली में मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी मोटर बैठा है। आप एक बार यूज करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूल इंजेक्टर, अभी पेट्रोल में इथेनॉल आने वाला है, अभी E20 आ गया ना, आएगा नहीं? फ्लेक्स फ्यूल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल इज 100% इथेनॉल। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी ज्यादा से ज्यादा आने दो। क्यों मालूम है आपको? हाँ, बराबर है कि नहीं? एक ध्यान में रखो कि जो गाड़ी कंपनी ने, समझो XYZ कंपनी है, उसने ऐसी गाड़ी बनाई कि उसका मेंटेनेंस ही नहीं लगता। मेरे हिसाब से वो एकदम बकवास गाड़ी है। हमारे लिए भाई, आपके हिसाब से है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपके यहाँ जो भी बैठा बंदा है और उसको लगता है वो गाड़ी अच्छा है, वो दरवाजा खोलो। जो गाड़ी का मेंटेनेंस ही नहीं लगेगा उसको हमारे हिसाब से अच्छा है क्या गाड़ी? वो बिल्कुल नहीं, वो गाड़ी एकदम बकवास। जिस गाड़ी का मेंटेनेंस चलेगा वो गाड़ी अच्छा है भाई, बराबर है कि नहीं? और तब हमारा पेट भरेगा, मेरा परिवार का पेट भरेगा, मेरा बंगला करना है, मुझे गाड़ी लेना है, स्प्लेंडर देना है कि नहीं? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गाड़ी आगे से जाके जब फ्लेक्स फ्यूल आएगा, फ्लेक्स फ्यूल की व्हीकल आएगी तो बहुत प्रॉब्लम FI में आ जाएंगे और वो हमें पैसा बहुत सारा मिलाएगा। सर ने बताया ना 2.5 करोड़ गाड़ी इंडिया में सेल आउट होती है, 2.5 करोड़ ईयरली। थिंक 2.5 करोड़ में से कितना % डीलर के पास जाता होगा? एंड डीलर इज नॉट कैपेबल। आप में से कितने लोगों ने डीलर के पास काम करके अपना गैरेज डाला है? एक भी नहीं है ना? एक तो कोई तो होगा ना डीलर के पास पहला काम किया है जब कोई आता नहीं था, है कि नहीं? काम O2 सेंसर मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं O2 सेंसर बदलना पड़ता है। मैं एक फॉल्ट बताता हूँ। डीलक्स गाड़ी है आपके पास, मुझे आपके पास है ना, आपके एरिया में आती है ना डीलक्स BS6? समझो डीलक्स में ये फॉल्ट होता है कि गाड़ी एक ठराविक स्पीड में आकसती है, ऐसा खींचती है, क्या बोलते हैं? खींचती है। हाँ, खींचती है। समझो 30-40 की स्पीड में खींचती है तो उसका फॉल्ट क्या रहता है? सब ओके रहता है, टोटल बॉडी क्लीन है, फ्यूल पंप ओके, सब ओके। तो उसका ऑक्सीजन सेंसर निकालने का, क्या निकालने का उसका? और ऑक्सीजन सेंसर में नंबर चेक करने का। समझो 3 नंबर होता है, 3, तो वो रिप्लेस 4 से करने का। कहां से करने का? 4। 3 नंबर रहता है ऑक्सीजन सेंसर पे, तो वो निकालने का और 4 नंबर सेंसर उसमें डालने का, फॉल्ट जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेंसर में भी फॉल्ट होता है। ऑक्सीजन सेंसर में फॉल्ट होता है तो MI लाइट लगता है, हमें पता ही नहीं चलता MI क्यों लगा है। वो फॉल्ट कहाँ है? गाड़ी सब बराबर है लेकिन ऑक्सीजन सेंसर में फॉल्ट होने से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए ऑक्सीजन सेंसर भी हमें चेक करना चाहिए, बदलना चाहिए। और पावर कंपनी ने ये भी हमें अवेलेबल करके दिया। देखो पावर कंपनी ने सब तो अवेलेबल करके दिया है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं और क्वालिटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट O2 सेंसर, टेम्परेचर सेंसर है, मैंने बताया EOT सेंसर, बात करते बाद में हम। टेम्परेचर मैक सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो इनटेक एयर होता है वो एयर का डेंसिटी वो सेंस करके ECU को बता देता है, ठीक है। उस पर भी मैं बोलूंगा बाद में। EFI मैक टोटल पोजीशन सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है, ये भी टोटल बॉडी में बैठा है। TP सेंसर में टोटल का जो पोजीशन है उसी हिसाब से वो ECU टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। नॉइज सप्रेशन कैप, अभी ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को कैप का, बहुत सारे लोगों मैकेनिक को कैप का ग्रेविटी मालूम नहीं। आपको मालूम है कैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों प्लग कैप इंपॉर्टेंट क्यों है? उसमें रजिस्टर लगा हुआ है ना। नहीं, वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन प्लग कैप इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लग को जो स्पार्क होता है, स्पार्क उसका करंट कितना वोल्ट का होता है? 26,000 किलो। करेक्ट, 25,000 से 30,000। कितना? 25,000। 25,000 से 30,000 वोल्ट का करंट होता है। और इतना हाई वोल्टेज करंट जब कैप में से गुजरता है, और समझो कैप डुप्लीकेट है या कोई हल्का कैप है, तो क्या होता है? वो करंट लीक होता है। करंट का नहीं, लीक, थोड़ा बारीक लीक होता है, बिकॉज एयर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हवा है ना, हवा, उसमें एयर में इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है। तो समझो हेयर क्रैक भी आता है या स्पार्क प्लग कोई आपने एकदम हल्का वाला डाला है, तो प्रॉब्लम क्या होता है? जो हिसाब से जिस वोल्टेज से वो आना चाहिए वोल्टेज में आता नहीं, और स्पार्क अपना वीक होता है। क्या होता है अपना स्पार्क? और स्पार्क वीक होता है तो सब प्रॉब्लम होते हैं। कंबशन प्रॉपर नहीं होता, ओके, पिकअप नहीं मिलता, एवरेज नहीं मिलता, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। स्पीड में खींचना, ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए स्पार्क प्लग क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी स्पार्क प्लग पावर की है। सर अपना कट सेक्शन आले नहीं आणायला बघा, ठीक है। तर या कैपच्या, ये कैप के अंदर एक सप्रेशन है। क्या है इसपे? सप्रेशन। सप्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कोई भी कंपनी नहीं लगा सकती, ये पेटेंटेड है, करेक्ट ना सर? ये पेटेंटेड है, कोई भी कंपनी नहीं लगा सकती। उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। पुराने जमाने में टीवी ऐसा बड़ा वाला टीवी था, ओके, और एक MNT